नमस्कार दोस्तों। आज हम हाथी और चींटी की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात है। एक बड़े जंगल में गजेंद्र नाम का एक शक्तिशाली हाथी रहता था। गजेंद्र जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था। उसकी विशाल पीठ, मोटा शरीर और शक्तिशाली दांत उसे बहुत प्रभावशाली बनाते थे। गजेंद्र को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना और दूसरों को अपनी ताकत का एहसास कराना पसंद था। उसका मानना था कि उसकी ताकत उसे जंगल का सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ जानवर बनाती है। गजेंद्र अपनी शक्ति से दूसरों को आदेश देता था और सभी जानवर उससे डरते थे। हालांकि गजेंद्र में एक कमी थी। वह दूसरों से मदद मांगने के महत्व को नहीं समझता था। एक दिन गजेंद्र एक बड़ी नदी के पास खड़ा था। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन नदी के किनारे एक बड़ा पत्थर अवरुद्ध था, जिससे पानी अस्पष्ट हो गया था। गजेंद्र ने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इस पत्थर को आसानी से हिला सकता हूँ। उसने पत्थर को धक्का देने के लिए अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। गजेंद्र थक गया और वह निराश होकर वहीं खड़ा रहा। पास ही चीकू नाम की एक छोटी सी चींटी गुजर रही थी। गजेंद्र को संघर्ष करता देख चीकू बोली, क्या कर रहे हो गजेंद्र? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? गजेंद्र ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम जैसी नन्ही चींटी क्या समझोगी? इस कार्य के लिए बड़ी ताकत की जरूरत है। चीकू मुस्कुराई और बोली, गजेंद्र, तुम्हारी ताकत सचमुच महान है, लेकिन अगर तुम अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि हमेशा काम न आए। तुम मुझसे थोड़ी मदद क्यों नहीं लेते? गजेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी छोटी सी चींटी से तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, दिखा दो तुम क्या कर सकती हो। चीकू ने अपना काम शुरू किया। उसने कुछ चींटियों को बुलाया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। चीकू ने गजेंद्र से कहा, तुम इस पत्थर के एक छोर को उठाने में मदद करो और हम चींटियां बाकी हिस्से पर ध्यान देंगे। गजेंद्र थोड़ा हंसते हुए पत्थर के एक छोर को उठाने में लग गया। जैसे ही उसने अपना वजन डाला, चींटियों ने मिलकर पत्थर को खिसकाना शुरू किया। धीरे धीरे चींटियां पत्थर के नीचे छोटे छोटे रास्ते बनाती गईं और गजेंद्र की मदद से पत्थर थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। कुछ समय बाद चींटियों ने पत्थर को एक ओर खिसका दिया और पानी साफ हो गया। गजेंद्र ने हैरान होकर देखा, वाह, ये तो चमत्कार जैसा था। मैं अकेला जो नहीं कर सका, वह तुमने अपनी छोटी सी टीम से कर दिखाया। चीकू मुस्कुराई और बोली, देखा गजेंद्र, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, हमें मिलकर काम करने की जरूरत होती है। छोटी से छोटी मदद भी बड़ी समस्या को हल कर सकती है। तुमने अपनी ताकत दिखाई और हम चींटियों ने अपना संगठन दिखाया। यही सच्ची ताकत है। गजेंद्र को समझ में आ गया कि अपनी ताकत के साथ साथ दूसरों की मदद और मिलकर काम करने की भी अहमियत होती है। उसने चीकू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि आकार और ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है एकजुटता और एक दूसरे की मदद करना। गजेंद्र ने अपने अनुभव से सीखा कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। और उसे यह भी समझ में आ गया कि कभी-कभी ताकत और शक्ति से ज्यादा एकजुटता और विनम्रता के साथ किया गया काम ज्यादा प्रभावी होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा या छोटा हो, हर प्राणी का महत्व है। सहयोग से सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।